तब भी वो तेरी और तुम्हारी मदद फरमाते हैं। एक मुरीद फरमाता है, मैं सामान्य तिजारत लेकर के हजरात जहाज से अपने शहर की तरफ रवाना था। अचानक गरकाब आया, अचानक तलातुम आया, अचानक मौजें उठी और मेरा सामान्य तिजारत का जहाज डूबने लगा। मैंने देखा कि सामान्य तिजारत का जहाज डूबने के करीब है। लोगों में वावेला मच गया, तमाम लोगों में हंगामा बर्पा हो गया। लोग सोचने लगे अब तो हम मौत के बहुत ज्यादा करीब है, अब तो हमारा जहाज डूब जाएगा, सामान्य तिजारत भी जाया हो जाएगा, लोगों की जानें भी चली जाएंगी। ऐसे वक्त में गौसे पाक का मुरीद कहता है कि अचानक मुझे याद आया कि हज़रत हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि मेरा मुरीद जहां से भी मुझे पुकारता है अल्लाह के करम से मैं उसकी मदद फरमाता हूँ। जैसे ही आपके मुरीद को याद आया, आपके मुरीद ने आवाज लगाई और फरियाद भी लगाई, तो रोने वाले अंदाज में फरियाद लगाई, सरकार मदद कीजिए, जहाज भी डूबने के करीब है और जान के भी लाले पड़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी की आखिरी सांसें बची हो। जानते हो बगदाद की मदरसे के अंदर बैठे हुए आप दरस हदीस दे रहे थे। हजरात बड़े बड़े तलामीज़ा और बड़े बड़े ज़हीन हजरात आपके शागिर्द आपके सामने बैठ करके दरस हदीस हासिल कर रहे हैं। अचानक हुजूर गौसे पाक ने अपनी आस्तीन चढ़ाई, हाथ को आगे बढ़ाया और हाथ को आगे बढ़ाने के बाद में फिर अचानक हाथ को पीछे कर लिया। हाथ जब आगे बढ़ाता तो खुश्क था, जब वापस आया तो वो तर नजर आ रहा था, उससे पानी के कतरे टपक रहे थे। जब आपने हाथ आगे बढ़ाया था तो हजरात आपका चेहरा सर्द हो चुका था, लेकिन जब हाथ वापस आया तो हजरात आप अपने मामूर पर आ चुके थे, आपका चेहरा अपनी जगह पर आ चुका था। वही हजरात सुर्खी माइल खूबसूरत चेहरा, आप हजरात दरस हदीस देते रहे। कुछ दिनों के बाद में वही आपका मुरीद निकल करके वापस आया और जब हजरात बगदाद में आया और बगदाद में आने के बाद गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा तो उस वक्त भी आप दरस हदीस दे रहे थे। वहां जाकर के आप हजरात मुरीद कहने लगा, सरकार मैं जहाज पर सफर कर रहा था, मेरे साथ सामान्य तिजारत भी मौजूद था, अचानक मेरा जहाज डूबने लगा और जब मैंने आपके नाम की फरियाद लगाई, आपको पुकारा, तो वो डूबता हुआ जहाज अचानक समंदर में एक हाथ नमूदार हुआ और उस हाथ ने आने के बाद मेरे डूबते हुए जहाज को सहारा दे दिया। मैं भी बच गया, मेरा सामान्य तिजारत भी बच गया, मेरे साथी भी बच गए। लेकिन सरकार मैं ये सोच रहा था कि आखिर वो हाथ था किसका। हुजूर गौसे पाक सुनते रहे, फिर आखिर आपके जो शागिर्द थे वो कहने लगे, वक्त बताओ, दिन बताओ कि दिन कौन सा था, वक्त कौन सा था। बताया गया फला वक्त था, फला दिन था। शागिर्द कहने लगे, हमने अपनी आंखों से देखा है, हमारे शेख ने हाथ को आगे बढ़ाया था, तो जब हाथ को आगे बढ़ाया था तो हजरात कुर्ते की आस्तीन को ऊपर चढ़ा लिया था। हाथ जब आगे गया था तो खुश्क था, लेकिन हाथ जब पीछे आया तो वो तर था, उससे पानी के कतरे टपक रहे थे। पता चल गया कि समंदर की मौजों के बीच में अगर कोई अपने मुरीद की मदद करने वाला था तो वो कोई और नहीं था बल्कि वो गौसे पाक की ज़ाते पाक थी। ऐ लोगों सुनो, गौस की मोहब्बत से अपने सीने को सजाओ। हमें पता है अल्लाह के करम से हजरात वो हमारे लिए फरियाद रस है। बेशक बेशक हक है, हक है। अल्लाह ने उन्हें ऐसा बनाया कि वो हमारे यावर व मददगार। मेरे जुमले याद रखना, गैर जिम्मेदारी से नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ कह करके जा रहा हूँ, अल्लाह के करम से। कुछ लोग कह देते हैं कैसे मुश्किल कुशा हो गए, कुछ लोग कह देते हैं कैसे यावर हो गए, कुछ लोग कह देते हैं कैसे मददगार हो गए। उनके लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, 6 मिसरे हैं। अगर सुन ले आप हज़रात तवज्जो से तो मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। ऐसे लोग जो करामत हज़रात औलिया पर एतराज करते हैं, जो सवाने गौसे आज़म को लेकर के तरह तरह की हज़रात इधर उधर की तनकीदें करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ अपना अकीदा बदलो। अकीदा बदलने के बाद कम से कम उस जमात से निकल करके या उस जमात की सोच से निकल करके, उस जमात के नजरियात से निकल करके बाहर आ जाओ, जिनके बारे में शायर ने कहा था, दर्श जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का गधा होता है। और मिल गया मर के गिलासत में रसा का दुश्मन, हर बुरे शख्स का अंजाम बुरा होता है। और मैं उसे महफिल सरवर से उठा लेता हूँ जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। बात है, वाह वाह वाह। अच्छा आप हज़रात सोच रहे होंगे मौलाना किसी के पैजामे से हमारी क्या दुश्मनी। तो सुनो, हमारी दुश्मनी ना किसी के पैजामे से है ना कुर्ते से, चाहे वो लट्ठे का पहने, चाहे वो रेशम का पहने, चाहे वो अतलस का पहने, चाहे वो कमखाब का पहने, चाहे वो कीमती पहने, चाहे वो फकवाड़े का पहने। कपड़ों के नाम तो बहुत ज्यादा याद है मुझे, गिना सकता हूँ और भी कपड़ों के नाम, लेकिन बताना चाहता हूँ लोगों सुनो, हमें किसी के कपड़े से कोई एतराज नहीं।
हाँ, अगर कोई नामूसे मुस्तफा पर हजरात हमला करेगा, अगर कोई मुस्तफा के मोजिज़ात का मुनकिर होगा, अगर कोई औलिया अल्लाह की करामतों की तस्वीर उड़ाने की कोशिश करेगा, तो फिर हम मैदान में निकल करके आएंगे और कहेंगे नादान, ये जो ताकतें रसूलों के पास है, अल्लाह के वलियों के पास है, ये तेरे बाप दादा की दी हुई नहीं है, बल्कि खुदाए पाक की अता करता है। और अल्लाह जिसे अता करता है, दुनिया की तमाम ताकतें मिल करके भी अल्लाह की अता की हुई ताकत किसी वली से छीन नहीं सकते हैं। कोई हजरात कुर्ता पहने या जुब्बा पहने, हमें किसी के कुर्ते और जुब्बे से कोई एतराज नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अगर कोई रेशम की भी पोशाक पहन रहा है, रेमंड्स का भी कपड़ा पहन रहा है, लीलन पहन रहा है, हजरात कीमती तरह का कपड़ा पहन रहा है, कोई भी बताना चाहता हूँ, अगर वो गुस्ताखे मुस्तफा है, अगर हजरात वो औलिया अल्लाह की तहकीर और तजलील करने वाला है, तो मैं बताना चाहता हूँ वो बादशाह वक्त हो सकता है, लेकिन नबी के गुलाम की बराबर कभी नहीं हो सकता है। और आए लोगों सुनो, अगर कोई बोसीदा लिबास पहने हुए है, फटा हुआ लिबास पहने हुए है, पाट का लिबास पहने हुए है, पैबंद लगा हुआ लिबास पहने हुए है, और वो मुस्तफा का है, तो वो हमारा है, हम आगे बढ़ करके कह देंगे ऐ दौलत वाले तेरी दौलत अपनी जगह पर है, और ऐ गरीब तेरे साथ जो मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत है वो अपनी जगह पर है। यकीनन दुनिया की तमाम दौलत मिल करके भी मुस्तफा के दर के गुलाम के ईमान का सौदा नहीं कर सकती है। इसलिए ऐ लोगों सुनो, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो। हमने जलसे गौसे पाक सजाया है ना, जहां से ये सबक लेकर के जाए कि हम सिर्फ नियास के गौस के चाहने वाले ना बने, बल्कि हम असली नमाजी भी बने। ये भी बड़ा जरूरी है नमाजी बनना। अटरिया शरीफ वालों, अच्छा कारी साहब ने बड़ी अच्छी वजाहत की, है नी? अच्छी वजाहत की ना। एक साहिबे मजार ने आपको शरीफ बना दिया, कहो जल्दी से सुभान अल्लाह। अच्छा क्या तुम्हारे घरों की वजह से तुम्हें शरीफ कहा जाने लगा? तुम्हारे खानदान की वजह से, तुम्हारी बिरादरी की वजह से, तुम्हारी नस्ल की वजह से, तुम्हारे कबीले की वजह से? तुम्हें पता नहीं, जब बात ईमान की आती है तो काबे की छत पर बिलाले हबशी खड़े होते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम हजरात दूसरे को ताना देते हो, बिरादरी का, महल्ले का, गुटबासी का, बताओ क्या तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा? जज्बा शब्बीरी अगर अपने अंदर पैदा करना चाहते हो तो अना को मारो, नफ्स को मारो, और नफ्स को मारने के बाद में तब कहो कि एक चरागे इश्क से जलते गए कितने चराग, खाक का हर सर रमा हो कहकशा बनता गया, मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। अगर वाकई तुम्हारा ज़मीर जिंदा है और सफों में कंधों से कंधा मिला करके खड़े होते हो, ये तफरीक नहीं करते कि कौन किस बिरादरी का है, कौन किस महल्ले का है। जब जमात में जाकर के खड़े हो गए तो अब कंधे से कंधा मिल गया, सजदा एक साथ हो रहा है, रुकू एक साथ हो रहा है, क़याम एक साथ हो रहा है, कायदा एक साथ हो रहा है, सहरी एक साथ हो रही है, इफ्तार एक साथ हो रही है, रोज़ा एक साथ रखा जा रहा है। हालात ये हैं कि अमीर के लिए भी हज के दिन वही है, गरीब के लिए भी हज के दिन वही है। बेशक कोई अमीर बदल नहीं सकता है उन दिनों को, कोई गरीब बदल नहीं सकता है उन दिनों को। अमीरी का दावा करने वालों, कभी हजरात अमीरी का ऐलान करके अपने नमाज के वक्त को बदल करके देखना, जितना नमाज का वक्त हजरात एक गरीब के लिए है, उतना ही नमाज का वक्त हजरात एक अमीर के लिए भी तो है। जितना जमात का वक्त एक अमीर के लिए है, उतना ही जमात का वक्त एक गरीब के लिए भी तो है। तो क्यों सीने से सीना और कंधे से कंधा, आवाज से आवाज मिलाकर, ईमान से ईमान मिलाकर के ये क्यों नहीं कहते कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा वो साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत हजरत मौलाना कारी इसनाद रजा साहिब क़िबला जश्न गौसुल वरा। जाते जाते एक पैगाम और देना चाहता हूँ, अगर दिलों में और सीनों में आप हज़रात उतार ले, महल्लेबासी और गुटबासी करने वालों, ईमानदारी के साथ फैसला करना। अगर पूरब में किसी का इंतकाल होगा तो उसका कफन भी सफेद, और पश्चिम में किसी का इंतकाल होगा तो उसका कफन भी, किसी भी बिरादरी में किसी का इंतकाल हो जाए कफन सफेद। अमीर हो, मंत्री वक्त हो, तब भी उसका कफन सफेद। कभी आप हज़रात ने गौर व फिक्र किया कि अमीर का कफन सफेद, गरीब का कफन सफेद, महल्ले वालों का कफन सफेद, हर बिरादरी का कफन सफेद, अरब वालों का कफन सफेद, अजम वालों का कफन सफेद, गोरों का कफन सफेद, कालों का कफन सफेद, हज़रात बड़े लोगों का कफन सफेद, रियाया का कफन सफेद। मैंने कहा मौला आखिर ये कफन सफेद है ही क्यों? अल्लाह की बारगाह से जवाब आ रहा है तो दुनिया छोड़ करके जा रहा है, ये फैसला तेरी मर्जी
मर्जी से नहीं होगा, बल्कि मुस्तफा की मर्जी से होगा, क्योंकि तू कब्र में जाएगा तो तेरी मुलाकात सबसे पहले मुस्तफा से होगी। तो जब तू कब्र में पहुंचे तो कपड़े तेरी पसंद के नहीं बल्कि मुस्तफा की पसंद के हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहे, आज दिलो ताना कितना देना चाहते हो? यहाँ पर आए कम लोग सुनने के लिए। मुझे ये पता नहीं कि बड़ा किसे कहते हैं, छोटा किसे कहते हैं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है जो नबी से जितना ज्यादा प्यार करता है वो नबी के उतना ही ज्यादा करीब होता है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। ज्यादा पैसे उठाने वाला नबी के करीब नहीं होता, न ज्यादा दौलत खर्च करने वाला नबी के करीब होता, ज्यादा इखलास वाला नबी के करीब होता है। अगर आप हजरात के जहन मौजूद हैं तो एक वाकया सुना दूं हदीस पाक के हवाले से, जल्दी से कहो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। कारी साहब खत्म कर दूं बात को अपनी, पौने 12 बज रहे हैं। वैसे गुफ्तगू खत्म हो जानी चाहिए और गुफ्तगू खत्म होने का वक्त भी हो गया है। अब कारी यूसुफ साहब का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि हजरात जानते हैं आप मंसूर नसर भी यही है और मरकज नसर भी यहीं पर यही है, जो यहाँ पर हजरात स्टेज की जीनत बन करके बैठे हुए हैं। आप हजरात देख रहे हैं और नजरें आप हजरात की जमी हुई है। ये मुझसे कहने लगे, बरजस्ता कह रहे थे, बोले हजरत हमारा काम है लोगों को नेकी का पैगाम देना, अगरचे हजरात 100 हो या हजारों हो, हम 100 में भी जाएंगे और हजारों में भी जाएंगे और लोगों को जाकर के बताएंगे कि हमारे यहाँ किल्लत तो कसरत नहीं देखी जाती, बल्कि हमारे यहाँ तो दावत मोहब्बत का सिलसिला देखा जाता है। यही बात, दावत मोहब्बत का सिलसिला देखा जाता है। जानते हो जंग तबूक के मौके पर एक सिहाबी है, मुस्तफा ने पहली मर्तबा बाकायदा ऐलान किया था कि है मेरे मानने वाले तो हजरात वो दीन की खातिर और हजरात मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा के जो मुजाहिदीन बन करके हजरात रूम की सरहदों के करीब जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए चंदा दे। ऐसे वक्त में तमाम सहाबा ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तब बहुत शोर करते हुए बता रहा हो, बड़े बड़े सहाबा हजरात, कोई अपने घर से पूरे घर का माल दौलत उठा करके लेकर के आ गया, कोई आधा उठा करके लेकर के आ गया, कोई हजरात कोने में पड़ा हुआ रो रहा था, या रसूलल्लाह अगर मेरे पास होता तो आपके कदमों पर सब कुछ कुर्बान कर देता। कोई तीर ला रहा है, कोई तमल ला रहा है, कोई घोड़े ला रहा है, कोई ऊंट ला रहा है, कोई मशकीसा ले रहा है, कोई छागुल ला रहा है, कोई लड़ने की कमान लेकर के आ रहा है, कोई हजरात लड़ने का साजो सामान लेकर आ रहा है, कोई खुर्दोनोश का सामान लेकर के आ रहा है। जैसी जरूरत है वैसा सामान आ रहा है। मस्जिद नबी में ढेर लगा दिया गया, लेकिन एक सिहाबी रसूल है, सारों कतार होने लगे। जब घर में जाकर के देखा तो कुछ भी नहीं था जो नबी के मांगने पर हजरात नबी के कदमों पर जाकर कुर्बान कर दिया जाता, कुछ नहीं था। अब करें तो क्या करें? बीबी के पास गए और जाने के बाद में कहा था, मेरी शरीके हयात, आज मुझे एहसास हो रहा है काश मैं भी दौलतमंद होता तो अपनी तमाम दौलत को नबी के कदमों पर कुर्बान कर देता, लेकिन क्या करूं मेरी शरीके हयात, मैं मगमूम हूँ, आज अफसरदा हूँ, इसलिए मेरे पास दौलत नहीं, घर खाली है। फाका करते करते 3 दिन हो चुके हैं, बच्चे भी भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, दोनों के दोनों। मेरी शरीके हयात करूं तो क्या करूं? शरीके हयात ने कहा था, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होते हैं, जाओ कहीं जाकर के मजदूरी करो, मजदूरी के बदले जो भी मिले नबी की बारगाह में ले जाकर के पेश कर देना। गुर्बत का जमाना था, तंगी का जमाना, ऐशो इशरत करने वालों, अल्लाह की नेमतें खा करके अल्लाह का शुक्र ना अदा करने वालों, गौर फिक्र करना कभी अपनी अपनी जिंदगी का। हजरात गले तक खाते हैं मैं और आप हजरात, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। लेकिन इस्लाम जिनके जरिए से फैला है उनकी जिंदगी का मुताला करो, तब तुम्हें पता चलेगा, तब हजरात एहसास होगा इस बात का कि हमारे अंदर ईमान कितना बाकी है, या गैरत ईमान कितनी बाकी है मेरे और आप हजरात के अंदर। आए लोगों सुनो, मुस्तफा जाने रहमत के वो सिहाबी जिनका नाम है अल्लाह की कसम हजरात हजरत अब्दुल्ला हजरात शरीके हयात ने कहा, जाओ जाकर के कहीं मजदूरी करो, जो भी मिले उसे जाकर के हजरात मोहतरम मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पेश कर देना। एक यहूदी के बाग में गए, हजरात खजूर के दरख्तों को पानी दिया, सुबह से लेकर के शाम तक कंधे पर मशकीजा रखा और मशकीजा रखे रखे इधर उधर हजरात भागते रहे, दौड़ते रहे। शाम को जानते हो कितनी मजदूरी मिली? पूरा दिन कमर पर पानी का मशकीजा लादने की कीमत मुआवजा बदला मजदूरी जो मिली ये 2 सेर खजूर थे। जब 2 सेर खजूर मिले तो दिल खुश हो गया, लेकर के घर के अंदर आए और आकर के कहने लगे, ऐ मेरी शरीके हयात, सिर्फ 2 सेर खजूर मिले हैं, नबी की बारगाह में पेश करूं या 3 दिन से जो मेरे बच्चे भूखे हैं उन्हें खाने के लिए कुछ पेश करूं, क्या दूं? जानते हो शरीके हयात ने क्या कहा था? बंटवारा कर लो, आधा नबी की बारगाह में लेकर के चले जाओ, आधा अपने घर के बच्चों को खिला दो। अल्लाह की कसम जब ये कहा गया तो हजरात और साहबी ने रोते रोते 1 सेर खजूर को अपने घर रखा और 1 सेर खजूर को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर के चले गए। जानते हो जा रहे हैं तो आंसू हजरात आंखों
आंखों से आंसू टपक रहे हैं, रोते रोते दाढ़ी तर हो चुकी है। एहसास नेदामत है या रसूलल्लाह, अगर ज्यादा होता तो ज्यादा आपके कदमों पर कुर्बान कर देता, लेकिन सरकार यही एक शेर खजूर है। रो रहे हैं, बेचैन बेकरार हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं या रसूलल्लाह, करूं तो क्या करूं। हजरात एहसास नेदामत देखो, हजरात आंखें झुकी हुई है और कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। नबी की बारगाह में पहुंचे, जब मुस्तफा जाने रहमत ने उसकी सून की सूरत को देखा, आगे बढ़े नबी और आगे बढ़ करके मुस्तफा ने अपने सीने से लगा लिया। अभी तो ये भी पता नहीं है कि लेकर के क्या आए हैं। जैसे ही मुस्तफा ने सीने से लगाया, हजरात ढारस जो बंधी हुई थी, अचानक आंसुओं का सैलाब आंखों से जारी हुआ, हिचकियां बन गई। रोते रोते नबी की बारगाह में कहा, या रसूलल्लाह, आज से पहले कभी गुर्बत का एहसास नहीं हुआ, अगर एहसास हुआ है तो आज हुआ है। आज मुझे इस बात का एहसास है, काश मेरे पास दौलत होती तो मैं नबी के कदमों पर कुर्बान कर देता। मेरे नबी मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, क्या लेकर के आए हो। सरकार पूरा दिन मजदूरी की है, तब जाकर के 2 सेर खजूर मिले हैं मुझे मजदूरी के तौर पर। 1 सेर खजूर अपने घर रख करके आ गया, 1 सेर खजूर आपकी बारगाह में लेकर के आ गया। मेरे नबी ने थैली ली हाथ में और हजरात मस्जिद नबी के सहन में लाने वाले सहाबा के सामान का जो ढेर लगा हुआ था, तमाम के ऊपर मेरे नबी ने उस थैली को डाला और मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी सुनो, तुम्हारे नबी की बारगाह में कम और ज्यादा नहीं देखा जाता, बल्कि तुम्हारे नबी की बारगाह में तो इखलासो लिल्लाहियत देखी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अजमत उलमाए किराम, अजमत सहाबाए किराम, अजमत औलियाए किराम, जश्न गौसुल वरा। इसलिए आप गौसे पाक की महफिल में तशरीफ लेकर के आए हो। एक बुजुर्ग ने आपको शरीफ बना दिया और एक नसब इंशाअल्लाह आपको जन्नती भी बना सकता है। बेशक, अगर ये सिलसिला नसब कमा हक़्क़ुहु जुड़ जाए। शर्त ये है कि आज के जमाने में जो जालसाज पीर घूम रहे हैं उनसे बच करके रहना है। मशाइख के तरीक़त से जुड़िए, ऐसे लोगों से जुड़िए कि जिनका सिलसिला नसब जाकर के गौसे पाक से मिल जाता है। ये तो अल्लाह का करम है। आज तशरीफ लाने वाले थे पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, मुफक्किर मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशाह एहसन मियां साहब क़िबला मद्दसिल्लाहुल आली, सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत तशरीफ लेकर के आने वाले थे। किन्हीं मजबूरियों के तहत हजरत तशरीफ लेकर के नहीं आए। बात हो गई, अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो रही थी, हजरत तो आने के लिए तैयार थे, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि जिसे पेशे नजर रखने के बाद हजरत के सफर को हजरत फिल वक्त मुलतवी किया गया। आने वाले वक्त में हजरत तशरीफ लेकर के आएंगे और मुझे तो बताया है कि इस गाँव में ज्यादातर लोग हजरत के ही मुरीद हैं। कहो सुभान अल्लाह। टना टन सुन्नी, पक्के वाले हो के नहीं हो? अल्लाह का करम है, पक्के वाले हो। और पक्के वाले होगे क्यों नहीं, साहिबे मजार के जेरे साया रहते हैं आप। अल्लाह ने आपको शरीफ बनाया, अटरिया शरीफ बन गई अटरिया शरीफ। और ये शराफत का सिलसिला जब आगे बढ़ेगा ना तो लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले। हजरात ये अकीदतें जब आगे जाएंगी तो दिल कहेगा, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। जब हम आगे बढ़ेंगे और ये हजरात ये सिलसिला, ये मोहब्बत, ये इश्क, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की हजरात मोहब्बत जब हमें कब्र में लेकर के पहुंचेगी, अगर अल्लाह करे इस आलम में पहुंचे कि हम मुस्तफ़ा के सच्चे शहदाई हो जाए, तो फिर ये भी तो ऐलान होगा कि ज़मीं मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। आई लोगों सुनो, वली ने तुम्हें शरीफ बनाया। अल्लाह का करम होगा तो वलियों का वली तुम्हें हजरात रहमत वाला बना देगा। और अल्लाह का करम होगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे तो हम जन्नती भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। हमें अमाल पर भरोसा नहीं, अब तो जल्दी से कह दो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। एक शेर सुना दूं उस्ताद ज़मान का, तुम उस्ताद ज़मान का शेर सुनाता हूं। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन, लोगों को अपने अमाल पर भरोसा होता है। कोई कहता है नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, मैं कहता हूँ हाँ नमाज फर्ज है, पढ़ो, पढ़नी चाहिए, जरूरी चीज है, पढ़नी चाहिए। अल्लाह ने तमाम इबादतों में सबसे अफजल नमाज को बनाया है। अहम्मुल इबादात नमाज है। मुस्तफा जाने रहमत की आंखों की ठंडक नमाज है। दीन का सुतून नमाज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नमाज पढ़ना, कभी अपनी नमाजों पर इतराना मत, फख्र मत करना, गुरूर मत करना। बहुत सी नमाज़ें अल्लाह की बारगाह में अगर गुरूर होता है ना तो हज़रात तबाह बर्बाद हो जाती है। अगर अकीदा बनाना चाहते हो तो नमाजी भी बनो और ऐसा अकीदा बनाओ जैसा उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ने बनाया था। उन्होंने कहा था, हमने माना कि गुनाहों की हद नहीं, लेकिन तू है उनका तो हसन तेरी है जन्नत तेरी।
क्या कहने हैं, मुस्तफा के हो जाओ, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बात था। खूब की सजर से मनफून चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गुंजोगा तेरे सहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह।